हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 3.7 के, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के 4 नंबर तक बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिए थे पार्ट 5 में। आज ये मेरा पार्ट 6 होगा, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के 5 नंबर से करेंगे और इससे आगे जितने भी प्रश्न होंगे उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 के 5 आप लोगों ने इस प्रकार से देख ही लिए होंगे और इसको सॉल्व करने में आप लोगों को कठिनाई हुआ होगा। तो चलिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं नहीं करते हैं वो सबसे पहले जान लेते हैं। तो आप सभी को मैंने बताया हूँ, जो क्या बताया है, जो इसको हम लोग फर्स्ट समीकरण है, इसको सेकंड समीकरण मान लेते हैं। तो 152x माइनस 378 y इक्वल टू माइनस 74 है, इसको हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। उसके बाद माइनस 378 x प्लस 152 y बराबर माइनस 604 मान लेते हैं। देखिए कुछ प्रश्न जो होता है वो थोड़ा अटपटा सा होता है। देखिए वैसे ये आपके एग्ज़ाम के सिलेबस से नहीं है, लेकिन आप लोग को सीखना होगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप लोग कल के डेट में आप खुद टीचिंग करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस प्रकार से सारे कंसेप्ट आते होंगे, तभी ना आप लोग पढ़ा सकेंगे बच्चे को। तो इसीलिए आप लोगों को सारे कंसेप्ट सीखना होगा। देखिए तो इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सारे इसमें पहले समीकरण और सेकंड समीकरण को हम लोग जोड़ देते हैं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को जोड़ने पर तो चलिए हम लोग फर्स्ट तथा सेकंड समीकरण को जोड़ते हैं। यहाँ से देखिए तो जोड़ेंगे तो ये 152x माइनस 378 y इक्वल टू माइनस 74। देखिए तो बाबू इसमें रेड पेन अच्छा से दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ से इस माइनस 378 x फिर प्लस 152 y इक्वल टू माइनस 604। देखिए इसे हम लोग प्रतिस्थापन विलोपन विधि से भी गुना करने पर बन जाता है, लेकिन ज़्यादा से गुना करना पड़ता है तभी ना हमारा प्रश्न सॉल्व होता ना बाबू। इसमें 378 से फिर इसमें 152 से गुना करना पड़ता, कितना बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग वैसे नहीं करेंगे, इसे सिंपल से ही लेके चलेंगे। अब देखिए हमने क्या क्या इसको जोड़ दिए। तो जोड़ने पर आप सभी को पता होगा, जो जोड़ने पर क्या होता है तो चिन्ह चेंज नहीं होता है। तो चिन्ह हम यहाँ पे इसका चेंज नहीं करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते, देखिए अब ये 378 ये माइनस में ये प्लस में है, तो जब एक प्लस में हो और एक माइनस में है तो घट जाता है, आप सभी को पता होता है। घटा दीजिए तो 8 में से 2 जाएगा तो 6, फिर 7 में से 5 जाएगा तो 2 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी माइनस 226x आ जाएगा। और यहाँ पे भी माइनस का संख्या माइनस आ जाएगा 226 y हो जाए, क्योंकि यहाँ पे भी 378 में से 152 घटा है और यहाँ पे भी 378 में से 152 घट रहा है। और माइनस का बड़ा संख्या 378 है, इसके पीछे माइनस लगा दी, इसलिए माइनस लगा दी। यहाँ पे बड़ा संख्या 378 है, इसके पीछे माइनस लगा तो माइनस लगा दी। अब यहाँ पे भी आप लोग जब घटाइएगा यहाँ पे तो देखिए 4 में से 4 जाएगा तो 0 आ जाएगा और यहाँ से 0 बच गया, 7 नहीं जाएगा, 5 लेंगे, 10 में 7 गए तो 3 और यहाँ से 5, यानी कि 530 आ जा रहा है। एक सेकेंड देख लेते हैं। 4 में से 4 जाएगा तो 0 आ जाएगा, फिर यहाँ से सॉरी यहाँ पे दोनों माइनस में है, तो माइनस में रहने पर जुड़ जाता है। तो ये 4 4 8 7 6 यानी कि 678 हो जाएगा। और माइनस दोनों में माइनस लगाए तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब यहाँ से माइनस 226 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x और ये माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे y बच जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 678, यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा तो माइनस 678 बट ये माइनस 226 इधर गुना के टर्म है ना बाबू, इस साइड लेके आएंगे तो ये भाग के टर्म में हो जाएगा, तो माइनस 226 यहाँ से माइनस कट जाएगा और ये 3 मर्त में चला जाएगा। यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया ना। इसे हम लोग थर्ड इक्वेशन मान लेंगे, यानी कि तीसरा समीकरण मान लेंगे। आई होप आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आ गया बाबू, कहीं कोई दिक्कत समस्या या कठिनाई नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, तो एक बार समीकरण को जोड़े हैं, अब एक बार समीकरण को घटाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को घटाने पर। आप सभी को बाबू समझ में आता होगा। आप देखिए हम ऊपर में लिखते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों अब घटा लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, 152x माइनस 378 y इक्वल टू माइनस 74 है। अब यहाँ से देखिए माइनस 378x प्लस 152y
बराबर -604। अब इसको हम लोग घटाएंगे, तो घटाने के टर्म में आप सभी को पता होता है जो हम लोग चिन्ह को क्या करते हैं तो चेंज करते हैं। तो जब चिन्ह चेंज होगा तो ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये 8 2 10 का 0 हासिल 1, 7 5 12 13 के 3 हासिल 1, 3 2 5 यानी कि 530x। और ये भी क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में ही है, तो जब दोनों चिन्ह समान रहे तो जुड़ जाता है। दोनों चिन्ह समान रहे तो कभी भी याद रखना आप लोग को जुड़ जाता है। तो हम जोड़ देंगे तो ये भी 530 ही आएगा, लेकिन दोनों माइनस में तो चिन्ह माइनस का लाएगा और ये 530y आ जाएगा। और यहाँ से भी देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो ये आपस में जब घटेंगे तो ये 530 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 530 कॉमन ले लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 530, और यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 530 बटे 530, ये इधर से इधर आ जाएगा तो कट जाएगा, 1 मर्थ में चला जाएगा। यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 1 निकल के आ जाएगा। ऐसे हम लोग फोर्थ समीकरण मान लेंगे। आई होप आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आता होगा और कहीं से कोई कठिनाई समस्या नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं तो पुनः समीकरण, अब देखिए अब हमारा समीकरण 3 और समीकरण 4 निकल के आ गया। अब इसमें देखिए, इसमें या y प्लस में और यहाँ पे y माइनस में है, तो जब इस दोनों समीकरण को हम ऐड कर लेंगे बाबू तो ये y कट जाएगा और x का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो पुनः समीकरण 3 एवं 4, पुनः समीकरण 3 एवं 4 को जोड़ने पर देखिए बेसिकली आप सभी को पहले समझ में आता है या नहीं आता है, आप उस पर फोकस कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, और x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको जोड़ते हैं तो आप सभी को मैंने अभी भी बताया था जो चिन्ह इसका चेंज नहीं होता है तो चिन्ह नहीं चेंज करेंगे। यहाँ से इस ये y और ये y कट जाएंगे, तो यहाँ से 2x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 4। अब x का मान यहाँ से देखिए 4 अब 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 मर्त में चला जाए 4 2 मर्त में चला जाएगा, तो यानी कि x का मान 2 निकल के आ गया। अब x का मान रख देंगे, तो चलिए यहाँ पे मिटा यहाँ पे हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। x का मान किसी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर देखिए प्रश्न थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन आप लोग अगर बनाने का प्रयास कीजिएगा तो खुद आपसे भी बन जाएंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू थर्ड समीकरण 3 है, तो x कितना निकला 2 और प्लस वाई इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो यहाँ से y इक्वल टू 3 माइनस 2, तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए प्रश्न को जितना आप लोग भारी समझेंगे उतना भारी लगेगा, बस अगर आप लोग हल्का समझेंगे तो हल्का लगेगा। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, आगे के प्रश्नों को अभी हम करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं और इसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग पढ़िए और प्रश्न को पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, और उसके बाद कहा गया है देखिए आकृति 3.7 में, ठीक है, इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। तो चलिए हमें इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात करना है, हम कोण ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोण ABC इस प्रकार से करके दिया गया है, आप लोग को तो प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पे ए दिया हुआ है 4y प्लस बी दिया हुआ है 3y माइनस 2 5, सी दिया हुआ है -4x और डी दिया है -7x प्लस 5। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, चक्रीय चतुर्भुज का गुण होता है जो उसके यानी कि सम्मुख कोण जो कहते हैं उसको, वो क्या होते हैं तो 180 डिग्री होते हैं। उस दोनों सम्मुख कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ से इस प्रकार से एक दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया, तो ये कोण और ये कोण को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये दोनों कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा, और ये दोनों कोण ये कोण और ये कोण को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा बाबू 180 डिग्री, इस कोण को जोड़ने पर। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और समझने का बारी बारी से प्रयास करते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से लिखेंगे चूँकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है प्रश्न में, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ से कोण A प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कोण A का मान देखते हैं, अगर हम बात करें तो ये 4y प्लस 20
20 डिग्री दिया गया ना बाबू, हाँ। अब माइनस कौन सी दिया है 4x, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा बाबू। कौन सी का भी मान रख दिया। अब यहाँ से इसको हम करते हैं तो ये 4y माइनस 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और ये प्लस में इधर आने पर माइनस हो जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए तो y माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 डिग्री हो जाएगा बाबू। इस 4 से ये कट जाएगा यानी कि 40 मरतबे 40 मरतबे, यानी y माइनस एक्स इक्वल टू कितना निकल के आ गया 40 डिग्री। आई होप आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ गया होगा। तथा चलिए मार्कर हम लोग चेंज कर लेते हैं। कोण बी और प्लस कोण डी का योग क्या होगा 180 डिग्री होगा। चक्रीय चतुर्भुज है, समझ में आ गया बाबू। तो कोना कोनी भी समझ सकते हैं आप लोग। तो कोण बी का यहाँ से देखते हैं तो कोण बी कितना है 3y माइनस 5 और प्लस 3y माइनस 5 प्लस डी कितना है माइनस 7x प्लस 5 माइनस डी है माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ से प्लस था तो प्लस से इसको गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए वैसे को वैसे रहने दीजिए, इसको रहने दिए इसको। अब 3y माइनस 7x ये माइनस 5 प्लस 5 कट जाएगा, यहाँ से 180 डिग्री निकल के आ जाएगा। इसे हम लोग सेकेंड समीकरण मान लेंगे। इतना कर लेने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 3y माइनस 7x है, यहाँ पे क्या है तो y माइनस x है। अगर इसमें हम लोग 3 से यानी कि या इसमें 7 से मल्टीपल कर देते या 3 से इसमें गुना कर दीजिए, 3 से गुना करने पर ये और इसको घटा लेंगे तो कट जाएगा ना। ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना कर समीकरण सेकेंड को घटाने पर, और ये सारे प्रश्न बच्चों की तरह ही है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी समझने का प्रयास कीजिए। तो 3 से गुना करेंगे तो ये 3y माइनस 3x इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगा, यानी 120 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से इसको देखिए 3y माइनस 7x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा बाबू, समझ में आ रहा है ना। ठीक। अब यहाँ से देखिए घटाने पर चिन्ह चेंज होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ से ये 4x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा माइनस 60 डिग्री। माइनस में आ रहा है x का मान, यहाँ से देखिए x इक्वल टू माइनस 60 डिग्री बाय 4, 15 डिग्री आया है बाबू। x इक्वल टू 15 डिग्री यानी 15 डिग्री आया माइनस 15 डिग्री। ठीक है। अभी x का मान रख दीजिए, x का मान समीकरण किस में रखें, x का मान लीजिए फर्स्ट में ही रख देते हैं, किसी में भी रख सकते हैं, हल कर सकते हैं रखने पर। तो y माइनस एक्स यानी y या माइनस x का मान रखें माइनस 15 डिग्री और यहाँ से 40 डिग्री। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये सारे प्रश्न आसानी है, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 डिग्री, तो आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से बन जाएगा और कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए आज इस प्रश्न के साथ हम लोगों ने सारे चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण के जितने भी प्रश्न थे वो सारे प्रश्नों को समझ लिया, बहुत ही अच्छी तरीके से सीख भी लिया हूँ। अब यहाँ से प्लस में था माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 डिग्री। अतः x बराबर कितना निकला था माइनस 15 डिग्री, y बराबर आंसर मिला लीजिएगा 25 डिग्री आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया है। इसके साथ हमारे सारे चैप्टर के क्या तो कोण ज्ञात करने के लिए कहा गया। ठीक है कोई बात नहीं, कोण ज्ञात कर लेते हैं। देखिए तो कोण ज्ञात करने के लिए कहा गया है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों कोण इसमें कोण तो कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए कोण ए का मान कितना दिया गया है प्रश्न में 4y प्लस 20, 4y प्लस 20, यहाँ से माइनस रख दीजिए 4 गुना y का मान रखेंगे कितना 25 प्लस 20। अब यहाँ से 50 20 70, कोण बी का मान कितना दिया गया है 3y माइनस 5, 3y माइनस 5, तो 3 या गुना 25 माइनस 5 यानी कि 75 में से 5 जाएगा तो हाँ यहाँ पे सॉरी देखिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। अच्छा यहाँ पे 4y है तो 4 गुना 25 यानी 100 120 हो जाएगा।
अब यहाँ से देखिए ये कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 3 25 था, 75 में से 5 जाएगा 70 आ जाएगा, ये सही है। कौन सी इक्वल टू सी इक्वल टू -4x, तो -4 इंटू इसका x का मान कितना निकला -15, तो इसको माइनस प्लस और ये 60 डिग्री आ जाएगा। आप कौन डी का मान देखिए, -7x + 5, -7x + 5, यहाँ देखिए -7 और गुना x का मान -15, आप +5 रखिए, माइनस प्लस 1500 था 105 + 5 यानी 120। अब यहाँ देखिए कौन ए 110 डिग्री, यहाँ देखिए कौन ए 120 और कौन सी 60, इस दोनों को जोड़िए 180 आ जाएगा, और कौन बी और कौन डी को जोड़िए 180 आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत जोड़ने घटाने में आप लोग कर लीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखिए मैंने आप लोगों को 2-4 वाले रैखिक समीकरण के जितने भी प्रश्न थे, जितने भी चैप्टर थे 3.1 से लेकर 3.7 तक के सारे प्रश्नों को आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हूँ। एक प्रश्न को मैंने कम से कम 10 मिनट 15 मिनट लिया हूँ। क्यों? हम चाहते तो 2 मिनट के अंदर भी ख़त्म कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं। क्यों? आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए। जो अगर आप लोग पढ़ते हैं मेरे चैनल से तो आपको समझ में आना चाहिए वो प्रश्न कह क्या रहा है, उसका तात्पर्य क्या है, उस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीक़ा से बनाए, ये सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों को उसके पहले आपको कंसेप्ट के साथ सिखाया। उसी प्रकार से अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शुरू करेंगे, और उसे भी अच्छी तरीके से पहले उसके बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद उस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखेंगे। उसके बाद आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के पार्ट में इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और मैं मैथ के लिए आप लोगों को बहुत सारे ढेर सारे वीडियो बनाता रहता हूँ, जैसे कि क्लास 9th का भी अपलोड होता है, 10th का भी अपलोड होगा, 7th 8 इस प्रकार से भी होगा। और आप लोगों के लिए मैं जनरल कंपटीशन का भी लेके आऊँगा, जिसमें कि हम लोग सारे चैप्टर को शुरू करेंगे, और जिसमें कि आप लोग को इस तरह से समझाया जाएगा जो आप लोगों को अभी से ही, बचपन से ही आप लोगों को मैथ को ठोस कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त, आज की पार्ट में इतना ही।